एक ठंडी बरसाती रात थी। शहर के एक कोने में पुराने बस स्टैंड के नीचे एक छोटी सी भीगी हुई बिल्ली काँप रही थी। उसका नाम किसी को नहीं पता था, बस लोग उसे गली की बिल्ली कहकर पुकारते थे। पर उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसी वक्त वहां से एक छोटी बच्ची रिया अपने पापा के साथ गुजर रही थी। उसने उस बिल्ली को देखा। आंखों में डर, भूख और उम्मीद का मिश्रण था। रिया ने कहा, पापा, इसे घर ले चलो ना, ये भी तो किसी की बेटी होगी। पापा पहले तो मना करते हैं, पर रिया के आंसुओं को देखकर मान जाते हैं और उस दिन से गली की बिल्ली बन गई चांदनी। भाग 2, नया घर, नई जिंदगी। 6 मिनट। रिया और उसके परिवार ने चांदनी को अपने घर में जगह दी। शुरू में वो सब कुछ देखकर डर जाती, दरवाजे, आवाजें, यहां तक कि अपना खाना भी छिपकर खाती। धीरे धीरे रिया ने उसे प्यार और धैर्य से अपना बना लिया। हर सुबह चांदनी रिया के साथ स्कूल तक जाती और शाम को घर के दरवाजे पर उसका इंतजार करती। वो दोनों अब अलग नहीं होते थे। रिया के कमरे में चांदनी की तस्वीरें, खिलौने और उसकी छोटी सी। बहुत अच्छा, ये रही एक कुत्ते पर छोटी और भावनात्मक कहानी जिसका नाम है वफादार मोती। वफादार मोती एक छोटे से गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। उसके पास एक सफेद रंग का कुत्ता था, मोती। मोती कोई साधारण कुत्ता नहीं था, बहुत समझदार और वफादार था। रमेश जब खेतों में काम करने जाता तो मोती उसके साथ जाता और पूरी लगन से खेत की रखवाली करता। एक दिन गांव में कुछ चोर आए। उन्होंने रात में रमेश के घर में घुसने की कोशिश की। सब सो रहे थे, लेकिन मोती चौकन्ना था। उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। चोर डर कर भाग गए। रमेश और उसके परिवार की नींद खुली और सबने देखा कि मोती दरवाजे पर खड़ा है, दांत दिखाते हुए चोरों की ओर गुर्रा रहा है। रमेश ने मोती को गले लगा लिया और कहा, तू सिर्फ मेरा नहीं, इस घर का रखवाला है मोती। उस दिन से मोती गांव का हीरो बन गया। बच्चे उसे बिस्कुट खिलाते और लोग कहते, अगर हर इंसान मोती जितना वफादार होता तो दुनिया कितनी अच्छी होती। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक मजेदार या हास्य वाली कुत्ते पर कहानी भी लिख दूं? भाग 1। अकेली बिल्ली। एक छोटे से कस्बे में एक बूढ़ी औरत रहती थी, सरला देवी। उनके बच्चे विदेश में बस गए थे और उनका छोटा सा घर अब बिल्कुल खाली था। एक दिन जब वो मंदिर से लौट रही थी, उन्हें सड़क किनारे एक छोटी सी घायल बिल्ली दिखी। सफेद फर, भूरे धब्बे और बड़ी बड़ी मासूम आंखें। सरला देवी ने झट से उसे उठाया, गोद में लिया और घर ले आई। उस दिन से वह बिल्ली उनकी मिन्नी बन गई। मिन्नी उनकी सुबह की मुस्कान और रात की सुकून भरी नींद का हिस्सा बन गई। वो उनके तकिए के पास सोती, उनके साथ टीवी देखती और जब सरला देवी पूजा करती तो चुपचाप उनके पास बैठ जाती।